जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री माता की जय, माता की जय, पिताजी की। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ श्री कृष्ण कन्हैया मुरली वाले फंसी वाले का। जब श्री कृष्ण जी दुर्योधन से संधि करने के लिए चले थे तो किस तरह की घटनाएं हुई थी वो मैं बताने वाला हूँ। गुलाब जल से गलियों को सींचा गया, गुलाब की पंखुड़ियां गलियों में बरसाई गई, नारायण कृष्ण पधार रहे हैं, नारायण कृष्ण पधार रहे हैं। सिर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी, पीताम्बर धारण किए हुए नारायण कृष्ण पधार रहे हैं। और पहले के समय में नारायण कृष्ण जहां से निकल जाते थे, पनिहारन पानी भर रही होती है तो उसकी बाल्टी पानी में ही छूट जाया करती थी। इतने में ही नारायण कृष्ण का वो स्वरूप था और गाय और बछड़े उनके पीछे पीछे चल दिया करते थे, नदियां भी बहना बंद कर देती थी। नारायण कृष्ण का वो स्वरूप था। रथ चले जा रहा था, इधर विदुरानी देखे खड़ी, रथ हस्तिनापुर की गलियों से चले जा रहा था, उधर विदुरानी खड़ी देख रही थी कि कृष्ण नारायण, श्री कृष्ण नारायण पीताम्बर धारण किए हुए चले जा रहे हैं। इतने में देखा कि ये हमारे यहाँ कहाँ रुकेंगे, ये तो बड़े बड़े राजाओं के घर रुकेंगे, हमारे यहाँ कहाँ रुकते हैं। इतने में नारायण कृष्ण का रथ आगे चलता हुआ जा रहा है। दुर्योधन के यहाँ पहुंचे, जैसे ही दुर्योधन से उन्होंने प्रस्ताव रखा और कहा, हे दुर्योधन, मैं पांडवों की तरफ से आया हूँ आपके पास, और प्रस्ताव हमारा ये है कि उनको सिर्फ और सिर्फ 5 गांव ही दे दो, वो इतने में ही अपना गुजारा कर लेंगे और रह लेंगे। हाँ, इतने में मूर्ख दुर्योधन ने, दुर्बुद्धि दुर्योधन ने कहा कि श्री कृष्ण, आप 5 गांव की बात करते हो, मैं तो उन्हें एक सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। मूर्ख दुर्योधन, दुर्बुद्धि दुर्योधन को कौन समझाए। दुर्बुद्धि दुर्योधन के समझ में कुछ भी नहीं आया। इतने इस संधि की बात होने के बाद में श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, तो कुरुक्षेत्र की जमीन आपका इंतजार कर रही है, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। सारी बातचीत होने के बाद में मूर्ख दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, रात्रि का समय है, अब कहाँ जाओगे, यहीं पधारो, और सुंदर सुंदर सौंदर्य अच्छा भोजन तैयार हो गया है, आप इधर ही रुक जाइएगा। श्री कृष्ण भगवान पीताम्बर धारण किए हुए जा रहे हैं वापस। उन्होंने कहा, दुर्योधन, आज तो मेरा निमंत्रण कहीं और है, मैं आज तो नहीं रुकूंगा, फिर कभी आएंगे और खाना आपके यहाँ भोजन करेंगे जरूर। इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान चल दिए। रात्रि का समय है, दरवाजा, टूटी फूटी झोपड़ी है, दरवाजा खटखटाया और कहा, काकी दरवाजा खोलो। तो अंदर से आवाज आती है लड़खड़ाती हुई, क्योंकि रात्रि बहुत हो चुकी थी, घर के अंदर कोई भी नहीं है, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ। तो श्री कृष्ण ने दोबारा से आवाज दी कि दरवाजा तो खोलो। अंदर से आवाज आती है कि अभी दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ। पहले की महिलाएं ऐसी ही हुआ करती थी, पहले की स्त्रियां ऐसी ही हुआ करती थीं, उन्होंने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण भगवान ने बोला, काकी दरवाजा तो खोलो, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है और मेरे प्राण भूख के कारण संकट में पड़े हुए हैं। इतने में काकी ने सारी मान मर्यादा को तोड़ते हुए दरवाजा खोला और देखा, नारायण कृष्ण मेरे घर। वो तो एकदम खुशी से पागल हो उठी। विदुरानी इतना ज्यादा खुशी हो गई कि हम मेरे घर नारायण कृष्ण आए हैं, कहाँ बैठाऊं, कहाँ उठाऊं,
खुशी के मारे पागल हो गई है और उन्होंने अपने घर का आंगन का दरवाजा खोल दिया। खोलते ही उन्होंने अंदर बैठालने के बाद अब अंदर जाए, रसोई में जाए, अंदर जाए, रूम कमरे में जाए और उसे कुछ बेचारी को खाने को ना मिले क्योंकि रात्रि का समय था। इतने में श्री कृष्ण जी ने बोला, नारायण कृष्ण ने बोला कि काकी जो भी है लाओ, मेरे प्राण संकट में है, भोजन तो लाइए। काकी ने देखा घर में कुछ नहीं है। उन्होंने पीछे का दरवाजा खोला और खोलने के बाद में देखा केले के फल लगे हुए हैं। केले के पेड़ से वो फल तोड़ लिए और नारायण कृष्ण के सामने बैठ गई है। जल्दबाजी में, खुशी के मारे आंसुओं की धारा बहे जा रही है और जल्दबाजी में उनको केले तो छील के डाल रही है नीचे और छिलके खिलाए जा रही है। नारायण कृष्ण भी बड़े प्यार से छिलके खा रहे हैं विदुरानी के। कोई वो नहीं हो रहा, उनको कोई भेदभाव नहीं है, कोई उनको परेशानी नहीं है। इतने में विदुर जी आ जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। देखते हैं कि हमारे घर में इतनी रात को इतनी तेज रोशनी, क्या चकाचौंध है। उन्होंने अंदर बढ़ के देखा, आंगन में नारायण कृष्ण पधारे हुए हैं। विदुरानी उनको छिलका खिलाए जा रही हैं। तो नारायण, इतने में विदुर जी कहते हैं विदुरानी से, अरे पगली, क्या कर रही हो तुम? नारायण कृष्ण को तुम छिलका खिला रही हो, ये तो तुम केले तो तुम नीचे डाले जा रही हो। नारायण तो विदुर जी ने एक केला उठाया और छिलका डाला नीचे। केला खिलाया कृष्ण भगवान को, नारायण कृष्ण को। जैसे ही केला खाया उनके गले में वो केला अटक गया। तो कहते हैं प्यार से, अगर आप केले के छिलके खिलाओ वो भी अच्छे लगते हैं। जैसे श्री राम भगवान को शबरी ने जूठे वेर खिलाए थे तो उन्हें वो भी अच्छे लगे थे। बात यहाँ पे ये है, जाति और धर्म से नहीं है, जाति और उससे नहीं है, बात यहाँ पे है प्यार की। अगर प्यार से आप छिलके भी खिलाते हो तो वो भी बड़े पसंद आते हैं। नारायण कृष्ण इसी में खुश थे कि उनको प्यार से अगर कोई कुछ भी खिलाए तो वो खाए जा रहे थे। जय श्री राधे राधे। हमारे वीडियो में भरे रहने के लिए आपको बहुत धन्यवाद है और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे से आगे भेजें और ये वीडियो जिस ही मनुष्य का पास पहुंचेगा, जिस प्राणी के पास पहुंचेगा, वो बहुत भाग्यशाली होगा। क्योंकि कृष्ण भगवान की जहाँ चर्चाएं चलती हैं, नारायण कृष्ण की जहाँ चर्चा चलती है, नारायण कृष्ण का जहाँ गुणगान होता है, वहाँ पे हमेशा खुशहाली आती है। धन धन धान से घर भर जाता है, घर में खुशहालियां आती हैं, घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं, घर में प्यार और मोहब्बत का माहौल हो जाता है। जय श्री राधे राधे। सभी को अपने अपने माता पिता की जय जयकार। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।